हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। आपकी डाइट तभी बैलेंस्ड होती है जब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, अमाउंट सही होना चाहिए। अगर आप बहुत सारा कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन कम ले रहे हैं या फैट कम ले रहे हैं, तो आपकी डाइट हेल्दी या बैलेंस्ड नहीं मानी जाएगी। हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो या फिर फैट्स हो। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट होते हैं प्रोटीन रिच डाइट खाने के, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन सही है, कितना आपको कंज्यूम करना चाहिए, और आप किस तरीके से प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। और सप्लीमेंट लेना जरूरी है कि नहीं, बहुत सारा मिथ फैला हुआ है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट और हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तीनों का रेशियो अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, फैट हमें थोड़ा कम चाहिए होता है, और प्रोटीन हमें इन तीनों में सबसे कम चाहिए होता है। बट फिर भी प्रोटीन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो भी मसल बिल्डिंग है, स्किन की क्वालिटी है, स्किन की हेल्थ है या हेयर की हेल्थ है, या जो भी कुछ हमारी रिकवरी के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारा कुछ हैंडल करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली मसल एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है। मसल और बॉडी बिल्डिंग से मेरा मतलब वो नहीं है कि सिक्स पैक एब बनानी है या फिर बॉडी जिम में जाकर के आपको बॉडी बनानी है, वो वाली बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स या जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये सब कुछ प्रोटीन से बनता है। इवन जो हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं उसमें भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए। जो भी बॉडी में डैमेज होते हैं, टीयर्स होते हैं, मसल टिश्यूज जो हमारी रिपेयर होती हैं, वो सब कुछ प्रोटीन की वजह वजह से होती है। तो आपकी बॉडी और स्किन, हेयर, इन सबकी अच्छी ग्रोथ के लिए तो प्रोटीन चाहिए। साथ में आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए प्रोटीन अगर आपकी डाइट में कम है, लैक कर रहा है, कमी है, डेफिशिएंट है आप प्रोटीन में, तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो। तो इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी प्रोटीन करता है। उसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो थोड़ा धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो जब आप हैवी प्रोटीन रिच डाइट खाते हो तो आपको भूख ज्यादा देर तक नहीं लगती है, मतलब आप ज्यादा देर तक फुल महसूस करते हो क्योंकि जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे होता है। तो इसलिए अगर आपको भूख कम लगेगी तो आप कम खाना खाओगे, ओवर ईटिंग से बचोगे, और आपका वेट लॉस का जो जर्नी है या वेट मेंटेनेंस की जो जर्नी है वो काफी अच्छे से होती जाएगी। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही है या फिर आपको हंगर कंट्रोल नहीं होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है कि आपकी जो डाइट आपने लास्ट मील खाई है वो प्रोटीन रिच नहीं है। अगर आपने सिर्फ कार्ब्स खा लिए, स्पेशली जो बिस्किट्स और ऐसी जो चीजें होती है ना जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देती है, आपका मूड अपलिफ्ट कर देती है, वो खाने के कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि आपको भूख लग रही है। लेकिन अगर आपने वही पनीर खा लिया जो कि प्रोटीन रिच है, या आपने एग्स खा लिए, तो आप नोटिस करोगे कि आपको काफी लंबे टाइम तक हैवी फुल महसूस होगा। अगर आप ओवर ईट नहीं करोगे, नॉर्मल अमाउंट में खा रहे हो, तो आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, आपको अंदर से बिल्कुल भूख नहीं लग रही और काफी लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपको फुल फील कराने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है, चाहे वो कहीं कभी हमें पीरियड्स में भी, जो हम लेडीज हैं, हमको पीरियड्स में भी प्रोटीन की कमी होती है जिसकी वजह से हमें वो मीठे की क्रेविंग होती है। तो अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम या प्रोटीन का इंटेक अच्छा कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपको स्वीट की क्रेविंग नहीं हो रही है। तो इसलिए प्रोटीन अपनी डाइट में आप अच्छे से रखो। ओवरऑल जो प्रोटीन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, स्किन वगैरह के लिए और हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन आएगा कैसे, हम खाएंगे कैसे, और हमें प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एंड देन फिर हम बात करेंगे कि कितना प्रोटीन हमको खाना है और कितना हमें नहीं खाना है, वो भी हम बात करेंगे। तो प्रोटीन जो है ना वो अक्सर हमने सुना है, ये एक मिथ बना हुआ है कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है, बहुत ही इजी वे में मिल जाता है, और जो वेजिटेरियन डाइट है ना उसमें तो प्रोटीन पूरा हो ही नहीं सकता। और ये मिथ फैला कहाँ से है? ये जितने भी प्रोटीन पाउडर की कंपनीज है ना, ये इन्होंने एडवर्टाइज करके बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है कि आपकी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अलग से प्रोटीन लेना पड़ता है। इसीलिए आपको बहुत ही वाइजली चीजों को देखना है और उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन का सोर्स क्या वेजिटेरियन या वीगन डाइट से नहीं हो सकता है। तो वीगन डाइट हो, वेजिटेरियन डाइट हो या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट हो, तीनों को अपनी प्रॉपर डाइट से सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है।
अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं जिसमें आपका एग आ जाता है, मीट है या चिकन है या ये जो चीजें हैं, इनसे डेफिनेटली अच्छा प्रोटीन मिल जाता है और गुड क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, इजीली अब्सॉर्ब करती है हमारी बॉडी उस प्रोटीन को। बट जैसा कि हर एक चीज में ना सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि जो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल है पनीर का, तो पनीर खाते हैं तो उसके साथ में हमको कार्ब्स या फैट्स भी मिलते हैं, तो वो हमें नॉनवेज में अगर हम खाते हैं तो हमें वहां पे फाइबर नहीं मिलता है। तो हमें सिर्फ प्रोटीन तो मिल रहा है बट हमें फाइबर अलग से बहुत जरूरी होता है। फाइबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा। फाइबर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट में, तो वो आपको वहां लैक करता है, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर आपको थोड़ा सा कार्ब्स मिलता है, थोड़ा सा फैट अगर मिलता है तो वो इजीली मैनेज हो जाता है, बट उसके साथ में आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलता है। जो पल्सेज है, लेग्यूम्स है हमारी, या ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स है, उनसे हम ये प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ जो एडिशनल चीजें आती है वो हम बाकी की डाइट में बैलेंस कर लेते हैं। तो यहीं पर रोल आ जाता है जो आपकी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होती है, जो आपको डाइट प्लान बना करके देती है। तो उनका यही काम होता है, यही उनका टैलेंट होता है कि वो इस तरीके से आपकी वेजिटेरियन या इवन वीगन डाइट जो है उसको मैनेज करते हैं, और आपको प्रोटीन सोर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से मिल जाता है। अगर आप काफी ज्यादा एक्टिव हो या मॉडरेटली एक्टिव हो, आप मतलब दिन भर एक्टिव रहते हो और उसके अलावा आप वर्कआउट भी करते हो, तब फिर हो सकता है कि अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो हम वो देख करके सप्लीमेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं होता है। कोशिश यही रहती है कि डाइट से ही आपको जो भी है प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो दिया जाए, और आप अपना जो भी आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरा हो जाए। तो इसलिए भी बिल्कुल भी आपको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो। अब आप अगर डाइट ही ऐसी ले रहे हो कि सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स खा रहे हो और आप देख ही नहीं रहे हो कि आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, तो फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो भी बहुत माइंडफुली आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में ना गिमिक चल रहे हैं और एडल्ट्रेशन चल रहा है, तो वो बहुत माइंडफुल होकर के आपको चूज करना है कि आप कौन सा पाउडर ले रहे हो, कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो, जिसमें कि आपको शुगर नहीं मिल रही हो, कोई एडल्टरेटिव ना हो, जिसकी वजह से आपको एक फायदा लेने के चक्कर में आप दो नुकसान अपने लिए इनवाइट कर रहे हो। तो वो आपको माइंडफुली करना है। प्रोटीन लेना कितना है वो भी हम पहले जान लेते हैं। तो प्रोटीन जो है ना, वो जैसा कि एड में बताते हैं ना, एक्चुअली में वैसा नहीं है। जो आरडीए रेकमेंड करती है वो ये बोलते हैं कि 0.8 मल्टीप्लाई करना है आपको अपने पर केजी वेट को। अगर आपका 60 है मान लीजिए वेट, तो 60 इंटू 0.8 आपका जो नंबर आएगा, मतलब 48 ग्राम्स, तो 48 ग्राम्स का आपको प्रोटीन लेना है। ठीक है, मतलब 55 से आप 60 के बीच में प्रोटीन अगर टारगेट रखते हो, तो अगर आपने 50 भी कर लिया तो सफिशिएंट हो जाता है सेडेंटरी लाइफ के लिए। प्रोटीन बहुत अच्छा है, तो हम अपनी डाइट तो अच्छी रख रहे हैं, वहां से प्रोटीन सफिशिएंट ले रहे हैं, और उसके बाद हमें जिम हमने ज्वाइन कर लिया, जिम वाले भैया ने बोल दिया कि प्रोटीन पाउडर आपको लेना है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उन्होंने आपकी पूरी लाइफ को इतना ज्यादा नहीं एनालाइज किया। उन्होंने एक्सरसाइज के हिसाब से आपको प्रोटीन बता दिया और आपने बिना सोचे समझे प्रोटीन लेना शुरू कर दिया। अब आपने क्या किया, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे आप कहीं ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो, तो क्या ये सही है? नहीं, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा लोड होगा, और आगे चल के आपको काफी सारे डिजीजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा भी नहीं लेनी है और कम भी नहीं लेनी है। आपको मॉडरेट जितनी रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको बताया, आपको 0.8 या 0.9 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर आपका 60 केजी वेट है तो आपको 55 ग्राम के आसपास अगर आपने अपना प्रोटीन इंटेक कर लिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है। वो भी तब जब आप अपने घर का डेली जो भी बेसिक काम करते हो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वॉक या ऐसा कुछ कर लेते हो, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोटीन की इंटेक कर सकते हो। अब सोर्सेस क्या है? तो सोर्सेस जैसे कि मैंने कहा, नॉन वेजिटेरियन जो है वो अपना मीट वगैरह ले सकते हैं, और जो एग्स हैं वो एग्स सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बहुत कम कैलोरी के साथ में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है उससे। अगर हम वेजिटेरियन की बात करते हैं, तो वेजिटेरियन जो लोग डेयरी वगैरह एनिमल प्रोडक्ट्स मिल्क के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो आप मिल्क मिल्क से बनी हुई चीजें लाइक दही है, या फिर आपका पनीर है, वो कंज्यूम कर सकते हो। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिल जाता है पनीर से। तो कोशिश करो कि एटलीस्ट आप अपने दिन भर के एक मील में तो 50 ग्राम के करीब पनीर अगर आप खाते हो तो काफी अच्छा हो जाता है, आपको प्रोटीन वहां से काफी अच्छा मिल जाता है, टेस्ट भी। उसके अलावा जो बीन्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा प्रोटीन आपको मिलता है, लाइक राजमा है, या आपका चिकपी छोले जिसको बोलते हैं, आप वो ले सकते हो। सोयाबीन ले सकते हो, सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको प्रोटीन मिलता है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे कार्ब्स भी मिलता है, बट उसका जो प्रोटीन का क्वालिटी है वो एग से कंपैरेबल है, तो आप सोयाबीन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। कोशिश करो कि जो बीन्स आती हैं
उसको आप किसी फॉर्म में अपने लाइक आप उसकी सब्जी करी वगैरह बना लिया आपने, या फिर उसको पीस वगैरह मतलब ऐसे ब्लेंड वगैरह करके और उसमें वेजीज वगैरह डाल के आप ब्रेकफास्ट में उसका चीला, इडली, इस टाइप की चीजें आप बना सकते हो। तो उसको अपनी डाइट में अगर आप इंक्लूड करते हो तो बहुत अच्छा आपको मिल जाता है प्रोटीन। जो सोया चंक्स आते हैं आप वो भी ले सकते हो, बट प्रेफरेंस अगर मैं बोलूँ तो आपको जो हमारा, क्योंकि सोया चंक्स है ना वो भी प्रोसेस्ड हो जाता है, तो रेगुलर लेने की बजाय कभी आप वो ले लो, कभी बीन्स ले लो, इस तरीके से चेंज करके आप ले सकते हो। उसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, आपका स्पिनच है, बहुत अच्छा आपको उसमें प्रोटीन मिलता है। जो आपके नट्स एंड सीड्स हैं, इनके अंदर भी आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। वीगन डाइट की अगर बात करें, जो लोग दूध, डेयरी कुछ भी ऐसा नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, तो वो सोयाबीन तो ले ही सकते हैं। सोयाबीन से बनी हुई जो भी घर पे बना करके लेनी है, बाहर से ला करके चाप और ये और वो नहीं आपको खाना है। जो घर पे आप जैसे सोया नगेट्स है उसको यूज कर सकते हो, सोयाबीन्स को आप यूज कर सकते हो, उससे काफी अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाता है। उसके अलावा जो हमारा दाल चावल है उसमें, या दाल रोटी है उसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। बट उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो ना एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, मतलब उसमें पूरे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि दाल से और इससे कहाँ मिल पाएगा। अगर आप एक दाल और चावल का मिक्स बना करके खा रहे हो तो आपको उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा जितना आपको रिक्वायर्ड है, नो इश्यूज। पोर्शन कंट्रोल करना है आपको और मिक्स करके कंबाइन करके खाना है। अगर आप दाल चावल मिक्स करते हो, कंप्लीट प्रोटीन है, उसको आप एक यूनिट मानो, उसको अलग अलग मानो ही मत। जैसे हम एग खाते हैं, एग अपने आप में एक ही है, लेकिन जो हमारा दाल चावल है हम अलग अलग उसको 2 यूनिट ना मान के एक ही माने कि भाई दाल चावल या दाल रोटी या कोई भी सीरियल आप अपनी किसी भी दाल के साथ में कंबाइन करके जब आप खाते हो, लाइक दाल चावल है, दाल रोटी है, बाजरे का आटा, रागी की रोटी, ये सारी चीजें आपने कोई भी दाल, चना दाल है या आपका तुअर दाल है, मूंग दाल है, कोई भी दाल के साथ में आप डेली चेंज कर करके इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके आप खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। और इसके लिए आपको ना तो एनिमल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ना तो डेयरी की जरूरत है, इसी से आपका काम बन जाता है। तो नट्स एंड सीड्स को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। किनुआ है, ओट्स है, इन सब में भी आपको मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है। अगर आप इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो ब्रेकफास्ट के लिए, सैलेड्स के लिए, तो बहुत अच्छा आपका प्रोटीन का इंटेक हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार वीगन है तो कहाँ से होगा। वीगन वाले लोगों को भी ये, इवन मुझे भी पहले ये लगता था कि यार इन्होंने तो दूध दही भी छोड़ दिया, पनीर भी छोड़ दिया, तो अब इनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो आप इस तरीके से प्रोटीन को बैलेंस और मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी का गाइडेंस ले सकते हो, किसी भी किसी से भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो, किसी से डाइट प्लान वगैरह बनवा सकते हो, जिससे कि आपको एक थोड़ा रफ आइडिया तो लग जाए कि आपको किस तरीके की डाइट लेनी है, जिससे कि आपकी ये सारी चीजें पूरी हो जाएं। देखो, अगर आप न्यूट्रिएंट का ध्यान नहीं रखते हो, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर मैक्रो, दोनों ही, मतलब आपके कार्ब्स, फैट या प्रोटीन की बात करें, या उसके अलावा जो हमारे आयरन, कैल्शियम एंड सो ऑन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ भी कम होता है ना, तो वो आज हो सकता है हमको ना दिखे, बट लेट एज में जाकर, ओवर द पीरियड जाकर हमको उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उस वक्त फिर हमको क्या होता है, सप्लीमेंट भी लेना है, डाइट भी अच्छा करना है, और उसके बाद भी क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो चुकी होती है तो उतनी जल्दी चीजों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो इसलिए आज से और अभी से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना आप शुरू कर दें। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट में मुझे जरूर से पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगी। और अगर आप डाइट प्लान्स या और कुछ भी मुझसे हेल्प चाहते हैं तो बिना झिझक आप मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करिए, मैं आपको वहां से भी हमारी डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो सकती है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो अगर आज आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटीन रिच 3 डाइट दूंगी जो कि बहुत टेस्टी होंगी, बहुत मजेदार होंगी, बनाना भी आसान होगा और खाने में तो मजा ही आ जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में इसका एक रेसिपी का जिक्र भी किया था और दिखाया भी था, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत एक्साइटिंग होगा। देखना चाहते हो तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और यस, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मेरा ये मतलब मेरा ये पूरी सीरीज या पूरे ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, इसका एकमात्र जो मकसद है कि मैं जो भी मेरे से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनको मैं कुछ स्ट्रेंथ दे पाऊं अपनी अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप वीडियोस शेयर कीजिए और खुद भी रेगुलरली वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जा सके। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।